लो जानी मैं आ गया। कैसे हो आप लोग? तो आज हम इस वीडियो में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ये करने वाले हैं। तो पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूअस वे में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ मेरा काम है। ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से कंटिन्यूअस वे में अपनी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, या तो आप मैकेनिकल से बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर कर चुके हैं, ठीक है, या फिर करने वाले हैं, करने का डिसाइड कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि जब भी आप जॉब लेने जाते हैं, कहीं पे भी आप जॉब लेने जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि हमें क्या क्या स्किल आनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास ये चीज होनी चाहिए जिससे कि जो हमारी जॉब है वो अच्छे से लग पाए और अच्छे से कहीं सैलरी मिले। ठीक है। सभी लोगों के साथ में जो मैकेनिकल से करके जाते हैं, उनको एक प्रॉब्लम आती है कि उनको पता नहीं होता कि हमें हमें कौन कौन से स्किल सीखने चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। बस हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, जो हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी इंस्टीट्यूट में जो भी रटा दिया जाता है, जो भी पढ़ा दिया जाता है, और हमारे टीचर भी हमें सही से गाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या क्या आना चाहिए। ठीक है। मैं भी गया था, मैं जब बीटेक किया मैंने, तो देखिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बीटेक किया है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। ठीक है। और मेरा 3-4 साल पहले अभी बीटेक कंप्लीट हो चुका है। और जब मैं बीटेक के बाद में मुझे ऑन प्लेसमेंट मिल गया था, लेकिन मैं छोड़ दिया। ठीक है। फिर मैं उसके बाद में ऑफ कैंपस गया, मतलब मैं अपने जो हमारे फोर्थ ईयर की जो स्टडी थी, वो कंप्लीट करने के बाद में तब गया मैं मार्केट में जॉब देखने के लिए। अब जब जॉब देखने के लिए गया तो मैंने देखा कि जॉब में क्या क्या स्किल आनी चाहिए। ठीक है। मैं गया कम से कम 10-12 कंपनी में, मैं वहां पे रिजेक्ट हो गया। ठीक है। तो मैं जब वहां पे रिजेक्ट हो गया तो मेरा दिमाग खराब। मैंने फिर अपने आप को एनालाइज किया। मैंने सोचा, मैंने कि मुझे क्या आता है और क्या आना और चाहिए। ठीक है। जब मैंने देखा कि मेरे पास कौन कौन से स्किल है, तो मुझे पता चला कि मेरे पास तो बिल्कुल स्किल नहीं है। कुछ नहीं जानता मैं, मार्केट में सर्वाइव कैसे करूंगा। फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब बहुत बहुत चीजें सीखी। और सीखने के बाद में फिर डिसाइड किया कि मैं कहीं जॉब लेता हूँ अच्छे से। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कहीं जाके जॉब करी। ठीक है। 2-4 कंपनियों में सेलेक्ट हुआ, वहां से भी छोड़ी। फिर एक कंपनी में सेलेक्ट हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर आपके सामने मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक। तो ये रही मेरी जो जो मैंने बीटेक किया था, जो बीटेक में सीखा था, वो कुछ नहीं मिला मुझे। ठीक है। मैं जीरो था, जीरो। अगर मैं अपने जो फ्रेंड हैं मेरे अभी, ठीक है, वो कोई ज्यादातर जो मेरे फ्रेंड है वो कभी अभी अभी जॉब नहीं कर रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अभी। तो अगर मैं उनसे भी बात करता हूँ कि ये चीजें तुम्हें पता है, तो बोलते हैं हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे। भाई बीटेक करने के बाद में, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, भाई मट्टी खराब हो जाती है यार, जब हमें कोई भी स्किल नहीं आती तो। ठीक है। लेकिन जो कंपनियां होती हैं वो हमारी, कह नहीं सकता मैं। ठीक है। उनको चाहिए हमारे स्किल, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है। सो आज हम इसी वीडियो में यही सारी डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सो वीडियो में एंड तक जरूर देखना, अगर आप एक मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है। चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, या फिर बी कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने वाले हैं, जो भी कुछ है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊं जॉब लेने के लिए, चाहे ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, मुझे कौन कौन से स्किल आने चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ओके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, हम बीटेक कर रहे होते हैं, टीचर कोई भी कुछ भी पूछता है, तो शायद हम कभी भी मतलब ज्यादातर चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अगर दूसरे स्किल की हम बात करें तो आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक आनी चाहिए। बेसिक नहीं आता, कुछ नहीं आता। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या फिर
मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है, उसमें आपका स्किल ही मायने करता है, बेसिक नॉलेज मायने करता है, कम्युनिकेशन स्किल मायने करता है। ठीक है, अगर एचआर कभी भी बोलेगा आपसे, या फिर आपका मैनेजर बोलेगा या आपका टीएल बोलेगा कि भाई ऐसे काम को कर, तो बस आप हाँ बोल दोगे? ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद में जो चीज अगली चीज रहती है, जो थर्ड नंबर का चीज रहती है, थर्ड पॉइंट रहता है हमारा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज एवरी मशीन की पता होनी चाहिए। कोई भी मशीन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या किया जाता है, हमें मशीन पर मशीन सिखाई जाती है बीटेक में। ठीक है, मशीन के बाद में फिर हमें क्या सिखाया जाता है भाई, मशीन ही तो सबसे ज्यादा मेन चीजें रहती हैं। ठीक है, मुझे पसीना आ रहा है, ओके, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ आज। ठीक है, फैन नहीं चल रहा है आपको वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी भी लगती है तो वीडियो दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि चीजें क्या क्या होनी चाहिए। यार मेरी इस पसीने का थोड़ा हेल्प तो करो मेरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप हेल्प नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका, आपने जो थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर 7 सेम में 8 सेम में जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट क्यों बनाया हमने, ठीक है, किस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई किया, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और कैसे उसकी वर्किंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको बीएमसी और सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और उसकी ऑपरेशन भी आना चाहिए। ऑपरेशन इन द सेंस कि आपको ऑपरेट करना आना चाहिए ये दोनों मशीन। क्योंकि आज के टाइम पे जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई से भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, ये दो ही मशीन पे काम करती हैं, एक तो बीएमसी, दूसरी सीएनसी। ठीक है, ज्यादातर जो हमारे कॉलेज में सिखाई जाती है ना, या फिर हमें कॉलेज में जो बताई जाती हैं, वो सारी मशीन नहीं होती हैं। ठीक है, आजकल जो काम होता है ना, वो सारी इन्हीं दो मशीन पे होता है। आपको दोनों मशीन आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर हम अगली चीज के बारे में बात करें तो बेसिक नॉलेज ऑफ टूल्स, मतलब आपको जो टूल्स बताए गए, जो भी टूल्स बताए गए हैं या तो मशीन में या फिर इंस्ट्रूमेंट में, उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बेसिक नॉलेज की बात करें तो आपको सभी तरह से कैसे काम करता है कोई टूल, कैसे उसको काम में लिया जाता है, क्या यूज रहता है, क्या क्या वो प्रोडक्शन कर सकता है, वो क्या क्या चीज को, क्या क्या चीज को, कौन कौन से टूल को कैसे, कोई वर्क पीस है उसको कौन कौन सी शेप दे सकता है एक टूल। ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो फिर उसके बाद में अगली जो स्किल है आपका, कोडिंग स्किल आनी चाहिए आपको। कोडिंग स्किल में आपको पाइथन आना चाहिए, पाइथन इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर पाइथन थोड़ा बहुत आता है बस बहुत है। उसके बाद में आपको C++ और सी, ठीक है, ये दो कोडिंग आनी चाहिए, बेसिक आनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत अच्छे तरह से सीखो। ठीक है, बस सीख जाओ यही बहुत है। अगर हम अगले स्किल के लिए बात करें तो वो है आपका ऑटोकैड और आपका सॉलिड वर्क टोई। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो डिजाइन के सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में जाऊंगा और कौन सी इंडस्ट्री में मुझे नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आपको आती हैं तो आप कहीं पे भी, आप मैकेनिकल की किसी भी कंपनी में जाके जॉब ले सकते हैं। चाहे हम पाइथन के बारे में बात करें, पाइथन को हम मशीन लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको अगर हम अगले स्किल के लिए बात करें तो वो है आपको एनालाइजिंग डाटा। ठीक है, आपको डाटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी सीख होनी चाहिए। कोई भी मशीन कैसे काम कर रही है, कैसे डाटा पे काम कर रही है, और कौन कौन से डाटा आपको प्रोवाइड कर रही है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो उसका डाटा आपको एनालाइज करना आना चाहिए। देन उसके बाद में है आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी आप जब कभी भी अपनी कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, तो उसमें कभी कभार हमारे जो नए टूल्स हमें बनाने के लिए ऑर्डर आता है, तो हमें लोगों को प्रेजेंट करना आता है। ठीक है, प्रेजेंट करना होता है कि हमारी कंपनी अभी किस स्टेज में है, या फिर जब हमारी मीटिंग होती है कि कंपनी अभी कौन कौन किस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या एडवांसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। कौन सी कंपनी अभी हमारी कंपनी किस ग्रोथ रेट से या फिर किस तरह के प्रॉब्लम से निकल रही है, ये तो आपको आना चाहिए।
देन उसके बाद में अगर आपको जो लास्ट का टॉपिक है, जो लास्ट का पॉइंट है, वो है आपको जो टेक्निकल नॉलेज है पता है ना, उसको किसी दूसरे को देना भी होता है। ठीक है, मतलब अपनी टेक्निकल एडवाइस देना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रोवाइडिंग द टेक्निकल एडवाइस। ठीक है, आपको टेक्निकल कुछ भी पता है तो दूसरे लोगों को टेक्निकल नॉलेज देना भी आना चाहिए। ठीक है, सो यही सारी आपको स्किल आनी चाहिए। अगर ये सारी स्किल आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो अभी से सीख लें। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के या फिर थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, आपको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल आप कहीं पे भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन को, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेट किसी दूसरे बंदे से आना चाहिए। ठीक है, उसको अपनी बातों में रिझाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्किल आपको आने चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि आपको ये सारे स्किल आते हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके अच्छे से जॉब कर सकते हैं, अच्छे से कहीं से भी अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं, पैकेज ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं ना, वो ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं जिनको कुछ आता है। ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए होते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, कंपनी सिखा रही है तो उनको है ना, जो उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं या फिर जो उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही कम की जाती है। 8,000 से कभी कभार स्टार्टिंग होती है। जब मैं भी गया था तो मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ था, 10,000 रुपये सैलरी थी क्वालिटी में। ठीक है, तो मुझे पता है कि किस तरह से आपकी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, मैंने भी देखी है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, जिससे कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। ठीक है, आपका एक लाइक और शेयर, ठीक है, तो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी इस तरह की वीडियो बनाने में। सो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू फॉर